आगे बढ़ते हुए खबर अब प्रदूषित हवा की कर लेते हैं। दिल्ली एनसीआर में एक्यूआई लगातार बढ़ा हुआ है, लोगों को दिक्कत है। डॉक्टर्स और एक्सपर्ट्स ये कह रहे हैं कि आप दिल्ली को कुछ हफ्तों के लिए छोड़ दीजिए। लोग फिर अपने होम टाउन जाने लगे हैं और वहां भी हालात कुछ ऐसे ही हैं। कानपुर की बात करें तो हालात बिगड़े हुए हैं, हवा की गुणवत्ता खराब है। यहाँ बेहद खराब श्रेणी में एक्यूआई बना हुआ है। कानपुर महानगर में वायु प्रदूषण का कहर थम नहीं रहा। शहर के अलग अलग हिस्सों में एक्यूआई बहुत खराब या फिर खतरनाक श्रेणी में बना हुआ है, जिससे आम जनता बड़ी परेशान है। सांस लेना तक मुश्किल हो गया है, स्वास्थ्य का जोखिम है। इसी को लेकर देखिए न्यूज इंडिया संवाददाता अंकित की ये रिपोर्ट। पॉल्यूशन का बढ़ने का एक रीज़न ये भी कह सकते हैं कि जो इस समय की जो हवाएं होती हैं वो थोड़ा डिफरेंस हो जाती हैं और ऊपर से एटमॉस्फेयर में थोड़ा सा नमी रहती है, तो जो ऑक्सीजन लेवल होता है वो कम हो जाता है। तो पॉल्यूशन कहीं ना कहीं बढ़ रहा है। और दूसरी चीज़, आज की डेट में ये जो गंदगी और धूल उड़ रही है या मेट्रो के काम से थोड़ा सा धूल वगैरह है, इस वजह से पॉल्यूशन हो सकता है थोड़ा बढ़ा है। पहले के हिसाब से एटमॉस्फेयर में काफ़ी चेंजेस आ रहे हैं। जैसे पहले मॉर्निंग वॉक पे बड़े बच्चे निकलते थे, अब बहुत कम देखने को मिलता है। और रीज़न पूछो तो वो कहते हैं फ़ायदा कोई नहीं है, क्योंकि इतना गाड़ियों का और चीज़ों का धुआं धक्कड़ हो रहा है कि पोल्यूशन बढ़ता ही जा रहा है दिन पे दिन। कानपुर में धुंध और कोहरा लगातार बढ़ता जा रहा है, जिसके चलते जो वातावरण है वो लगातार प्रदूषित होता जा रहा है। हम इस समय मौजूद हैं कानपुर के इंडस्ट्रियल एरिया में। आप देख सकते हैं कि किस तरीके से यहाँ पर जो चिमनियाँ हैं वहाँ से लगातार जो धुआं है वो निकल रहा है। ये धुआं जो है वो कहीं ना कहीं जो एक्यूआई है और कानपुर का वातावरण है उसको लगातार प्रदूषित करता जा रहा है। बुधवार से लगातार तीसरे दिन नगर का एयर क्वालिटी इंडेक्स बढ़ता जा रहा है। वहीं मोनोऑक्साइड की मात्रा बढ़ते ही हवा जो है वो दम घोटू लगने लगी है, जिससे दिन में पूर्वी हवाएं चलनी शुरू हो जाती हैं। तभी से वायु प्रदूषण लगातार बढ़ता जा रहा है। इसका कारण वातावरण में नमी का प्रतिशत बढ़ना है, जिससे धुएं के कण नीचे आ जाते हैं और इस कारण धुआं बढ़ जाता है। आप देख सकते हैं कि किस तरीके से यहाँ पर जो आसमान है उनमें कहीं ना कहीं जो धुंध है वो अभी भी साफ तौर पर दिखाई दे रही है। जैसे जैसे धूप बढ़ती है वैसे वैसे धुंध तो कम हो जाती है, लेकिन जैसे जैसे धूप खत्म होती है वैसे वैसे जो कोहरा है वो लगातार बढ़ता जाता है और पॉल्यूशन की जो मात्रा है वो लगातार बढ़ती जा रही है। वहीं अगर एक्सपर्ट्स की बात मानी जाए तो उनका साफ तौर पर कहना है कि वातावरण लगातार प्रदूषित हो रहा है, जिसके चलते लोगों को काफ़ी ज़्यादा दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। जहां एक तरफ लोगों को हार्ट और श्वास की बीमारियां बढ़ती जा रही हैं, वहीं दूसरी तरफ दम घोटू हवा के चलते उनको दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। कैमरा पर्सन शशांक शुक्ला के साथ अंकित सिंह, न्यूज़ इंडिया, कानपुर। कानपुर से रिपोर्ट आपने देखी। दिल्ली एनसीआर में भी हवा लगातार जहरीली हो रही है। गाजियाबाद की बात करें तो गाजियाबाद का पोल्यूशन का स्तर 450 तक जा चुका है, जो कि काफी ज्यादा खतरनाक है। सरकार लगातार प्रदूषण कम करने के लिए कोशिशें तो कर रही है, लेकिन असर कुछ उस तरीके से सामने आया नहीं। और इसके तहत ही सरकार ने दिल्ली एनसीआर में अब डीजल से चलने वाले जो ऑटो हैं उन पर बैन लगाया है। इससे पहले भी सरकार पोल्यूशन कम करने के लिए सख्त कदम उठा चुकी है और आगे भी ऐसी कार्रवाई करने की बात कही जा रही है जो पोल्यूशन फैलाने में यहाँ अपना रोल निभा रहे हैं। पोल्यूशन कम हो नहीं रहा। देखते हैं गाजियाबाद से संवाददाता ऋषभ भारद्वाज की रिपोर्ट। मौजूद हूँ गाजियाबाद के संजय नगर में और मेरे पीछे आप ये बोर्ड देख रहे हैं, डिस्प्ले देख रहे हैं, ये है एयर क्वालिटी इंडेक्स यानी कि पोल्यूशन का स्तर नापने वाली मशीन। दूसरी तस्वीर में गाजियाबाद संजय नगर की सड़कों की दिखाऊंगा। आप देखेंगे तो आपको सड़कों को लगेगा कि जैसे यहाँ बारिश हुई है। ये बारिश नहीं हुई है, लगातार यहाँ पानी का छिड़काव कराया जा रहा है। लगातार मशीन, पानी की मशीन है, यहाँ छिड़काव कर रही है। काफ़ी समय से छिड़काव हो रहा है, लेकिन उसके बावजूद भी पॉल्यूशन का जो स्तर है, जो मशीन बता रही है 430 बता रही है। तो आप इस बात से भी अंदाज़ा लगा सकते हैं कि लगातार छिड़काव कराया जा रहा है, उसके बावजूद भी यहाँ स्तर 430 है। बाकी गाजियाबाद की हालत क्या होगी इस समय? आंकड़ों की बात करें तो गाजियाबाद के जो अधिकारी हैं, पोल्यूशन के अधिकारी हैं, आंकड़े छुपाने के लिए यहाँ लगातार छिड़काव करा रहे हैं, ताकि पोल्यूशन का जो स्तर है इससे ही आंकड़े, सरकारी आंकड़े जाएंगे कि पोल्यूशन का स्तर 400। मैं ऋषभ भारद्वाज, न्यूज़ इंडिया, गाजियाबाद। पॉल्यूशन बढ़ रहा है, ऐसे में लोगों को परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। किस तरह के मरीज आ रहे हैं? मोस्टली जिनको सांस की प्रॉब्लम है, जैसे सीओपीडी वाले पेशेंट है, अस्थमा वाले पेशेंट है, या थोड़े एज वाले पेशेंट है जिनकी एज 50+ है, उन लोगों को सांस लेने में ज़्यादा दिक्कत है पोल्यूशन की वजह से। तो वही ज़्यादातर पेशेंट आ रहे हैं, या वो पेशेंट है जिनको पहले टीबी हो चुका है या कोविड हो चुका है।
जिनके लंग्स की पहले से डिजीज़ पहले से ही चल रही है दवाई, ठीक है, वही पेशेंट मोस्टली आ रहे हैं, उन्हीं पे ज़्यादा इफेक्ट दिख रहा है। देखिए, जैसे ही ग्रेड रिस्पॉन्स एक्शन प्लान लागू हुआ था जनपद गाजियाबाद में, प्रीएम्प्टिव ही हमने जिलाधिकारी महोदय ने एक ग्रेड रिस्पॉन्स एक्शन प्लान की अलग से सेपरेट मीटिंग की थी, जिसमें सारे कंसर्न डिपार्टमेंट्स आए थे। डायरेक्शन सभी को स्पेसिफिकली दे दिए गए थे कि किस डिपार्टमेंट को किस तरह की कार्रवाई करनी है। जो एजेंसीज कंस्ट्रक्शन एंड डिमोलिशन वेस्ट को कैटर करती हैं उनको क्या करना है, वाटर स्प्रिंकलिंग एरियाज में नगर निगम की स्पेशली यूएलबीज और नगर निगम एरिया में कैसे करना है, कितनी फ्रीक्वेंसी होनी चाहिए, रोड क्लीनिंग कितनी फ्रीक्वेंसी होनी चाहिए। अपार्ट फ्रॉम दैट जितने हमारे यहाँ एग्रीकल्चर के एरियाज हैं उसको चेक करना है। नगर निगम को डायरेक्शन दिए थे एमएसडब्ल्यू बर्निंग कहीं ना हो, पोल्यूशन कंट्रोल। पोल्यूशन हर दिन के साथ ऐसा लग रहा है कि बढ़ रहा है, घटने का नाम नहीं ले रहा और आपके और हमारे लिए परेशानी अब हर शहर में दिख रही है। छोटा सा ब्रेक यहाँ पर ले रहे हैं, लौटे